आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल टिप्स टू ट्रू लव की, सच्चे प्यार की 4 सबसे बड़ी निशानियाँ। जी हाँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें दी गई 4 टिप्स में से यदि एक भी पॉइंट आपके पार्टनर के अंदर है तो आपका प्यार एक ट्रू लव की कैटेगरी में आता है, आपका प्यार सच्चा है। जी हाँ, पहला जो साइन है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नेवर चीट। जी हाँ, नेवर चीट, इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी चीट नहीं करेगा, किसी भी एंगल से चीट नहीं करेगा। देखो, चीटिंग की कैटेगरी में क्या क्या आता है वो मैं आपको सही से समझा देता हूँ। जैसे कि आपका पार्टनर किसी के साथ अफेयर में नहीं रहेगा, ठीक है, किसी से वो बात नहीं करेगा। जैसे आपको जो गलत लग रहा है किसी अपोजिट जेंडर से, तो वो बात नहीं करेगा उससे, ठीक है। ना ही किसी के कनेक्शन में रहेगा और ना ही आपसे झूठ बोलेगा, ठीक है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। जो भी हो वो आपके सामने सच रखेगा, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेगा। अगर झूठ बोलता है तो यानी आपका पार्टनर फिर आपके साथ चीट कर रहा है, क्योंकि सच जो है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में झूठ आपके सामने रख रहा है। तो फिर ऐसा पार्टनर बिल्कुल बेकार होता है, सही नहीं होता है। ध्यान रखना, इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो होशियार हो जाइए और सावधान हो जाइए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहा है तो वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, ठीक है, वो ट्रू लव कर रहा है। तो ऐसे प्यार को फिर खोने की कोशिश बिल्कुल मत करना। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बुरे वक्त में साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लोग ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। जो प्यार में अंधे हो जाते हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना कि जो इंसान यदि आपको बुरे वक्त में साथ दे रहा है तो फिर उससे अच्छा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बुरे वक्त में वही साथ होता है जो अपना होता है। और अगर बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा जाए, ठीक है, आपको धोखा दिया जाए, उस समय आपसे बात न की जाए, तो फिर ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप उन्हें खुशियों में उनका साथ मत दो तो चलेगा, लेकिन बुरे वक्त में आपको साथ देना पड़ेगा यदि आप एक सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि खुशियों में शरीक होने के लिए दुनिया आ जाती है, लेकिन बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि अपने तक साथ नहीं देते हैं, और जो साथ देता है वही अपना होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका पार्टनर आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, आपके साथ स्टैंड ले रहा है, ठीक है, तो फिर वो बर्ड एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है। उस पर गंभीरता से विचार करने का वक्त है, क्योंकि अगर ऐसे पार्टनर को आपने खो दिया या छोड़ दिया तो फिर सारी दुनिया में आप मोमबत्ती लेकर के ढूंढते रहना, फिर कभी भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि बुरे वक्त में जो धोखा देता है, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि बुरा वक्त चेहरे याद रखता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना। अगर आपका पार्टनर आपके बुरे वक्त में साथ है तो वो बहुत अच्छा है, ऐसे इंसान को खोने की भी कोशिश मत। एंड तीसरा जो पॉइंट है एक सच्चे प्यार का सबसे बड़ा ये पॉइंट है, डिमांड 0% होती है, ठीक है, 0% डिमांड होती है, यानी आवश्यकताएं जो होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं पार्टनर से, जो हम चाहते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी आवश्यकता हो, वो 0% के आसपास ही रहती है। अगर यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपने कोई भी एक ज़रूरत अगर पूरी कर दी, ठीक है, तो वो ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड 0% के आसपास है तो आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, बहुत अच्छा प्यार कर रहा है, ठीक है, वो ट्रू लव कर रहा है, उसको समझो। और अगर यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो देखो भाई, एक समय के बाद में, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समय के बाद में अगर डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो समय ऐसा आएगा कि आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर ऐसा इंसान हमको नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ मैं मानता हूँ कि अगर आपका पार्टनर किसी बुरे वक्त में फंसा है, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बताया है कि बुरे वक्त में साथ देना, ठीक है, तो वहाँ पर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और ये आपका हक भी बनता है, ठीक है, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं,
फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपका हक बनता है। लेकिन ये जो डिमांड है पार्टनर की तरफ से वो 0% के आसपास ही रहनी चाहिए। और एक सच्चे और अच्छे प्यार में कभी भी ये चीज़ ऊपर नहीं आती है, ठीक है। सामने वाला आपसे कुछ भी मांगने के लिए 10 बार सोचता है, शर्माता है, वो यही सोचता है कि हम मांगे या ना मांगे। और लेकिन जो ये फेक रिलेशनशिप होते हैं, जो ट्रू लव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डिमांड उनकी बढ़ती रहती है, बढ़ते 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 बढ़ते, यहाँ तक कि फिर एक समय वो आता है कि आप डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं और आपका रिलेशनशिप फिर कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। वो बचेगा नहीं और उसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। और अगर 0% के आसपास में आपकी डिमांड है तो फिर वो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने खुद एनालाइज किया है, कमी का एहसास होना, ठीक है। आपके समझ में नहीं आएगा, मैं इसको समझाता हूँ। देखो, कमी का एहसास होना, ये जैसे कि आपका पार्टनर अगर कहीं चला जाता है, ठीक है, आपको अगर बगैर बताए चला गया और फिर आपको जाने के बाद में आपको पता चला कि मेरा पार्टनर वहाँ चला गया, तो फिर आपको जो पेन होता है, जो दर्द होता है, तो उसके कमी का एहसास ही होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको अपने पार्टनर की कमी का एहसास हो रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, तो आप एक सच्चा प्यार कर रहे हैं। अब बात इस बात की आती है कि क्या मेरा पार्टनर भी हमसे एक सच्चा प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के एक्शन से पता लगा सकते हैं कि आपकी कमी का एहसास उसको होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो डेफिनेटली वो भी आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आप किसी और के साथ यदि हैं, ठीक है, तो भी आपको अपने पार्टनर की कमी खलती रहेगी, कमी का एहसास होता रहेगा, ठीक है। बाई चांस अगर एक किसी दुर्घटना के कारण अगर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे को उसकी कमी का एहसास सारी ज़िंदगी रहता है। सारी ज़िंदगी वो इंसान रोता रहता है कि जो मेरी लाइफ में था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कमी का एहसास आपको यदि हो रहा है तो आप एक ट्रू लव की कैटेगरी में आप एक सच्चा प्यार कर रहे हैं। और अगर आपका पार्टनर भी आपकी कमी का एहसास करता है, आपकी कमी उसको खलती है, तो भाई वो भी आपसे ट्रू लव कर रहा है, वो भी आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। तो ऐसे प्यार को खो देना या ऐसे प्यार को चीट करना, ऐसे प्यार को धोखा देना अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, ये बात ध्यान रखना। ये पॉइंट जिस भी रिलेशनशिप में पाया जाता है, वो रिलेशनशिप एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है, ठीक है। वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूट सकता है। उनके बीच में चाहे कितने भी इशू क्यों ना आए, चाहे कितने चढ़ाव उतार क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए एक बार रिविजनिंग करा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखा है वो नेवर चीट, यानी चीटिंग की कोई जगह नहीं होती है। ना झूठ बोलना, ना किसी से बात करना, यानी किसी के अफेयर में नहीं रहना, किसी के कनेक्शन में नहीं रहना, ठीक है। चीट नहीं करेगा पार्टनर, और बिल्कुल भी चीट नहीं करेगा, ठीक है। और बुरे वक्त में आपका साथ देगा, 100% देगा। बेशक आपको अच्छे वक्त में आपका साथ ना दे, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा एक सच्चा और अच्छा प्यार करने वाला इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। और बुरे वक्त में साथ देना चाहिए, आपका हक बनता है। एंड तीसरा पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था कि डिमांड जो है वो 0% होती है, लेस देन 0% के आसपास ही होती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर भाई उस पर थोड़ा विचार करिए, ऐसा प्यार, ऐसा रिलेशनशिप हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट में जो हमने पॉइंट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, कमी का एहसास होना। अगर आपको कमी का एहसास हो रहा है तो आप एक ट्रू लव की कैटेगरी में एक सच्चा प्यार कर रहे हैं। और अगर आपको कमी का एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर उस पर विचार करना कि आपको क्यों नहीं हो रहा, क्या आप उनसे सच्चा प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका पार्टनर, अगर आप उसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर अगर कमी का एहसास हो रहा है आपको लेकर के, तो वो भी एक सच्चा और अच्छा प्यार कर रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो का कोई भी पर्सन अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना।